ये कब की है मैम, ज़रा ये बताएं। ये हम पहले नारायणा में रहते थे, तो ये उनके बेडरूम की वहाँ की फ़ोटो है। तो ये मैं हूँ और वो है, मैं होंगी कुछ 4-5 साल की। आप लोगों का दिल नहीं करता कि आप कुछ इस तरह से जैसे उनकी लाइफ रही आप भी फ्रंट पे आए? अरुण जेटली जी न सिर्फ भारत के वित्त मंत्री थे, बल्कि बीजेपी को गढ़ने वाले नेताओं में एक चेहरा माने जाते थे और एक ऐसी शख्सियत जिनसे हर कोई प्यार करता था, हर कोई पसंद करता था। आज उनकी पुण्यतिथि और 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भी ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। हमारे साथ उनकी बेटी हैं सोनाली जेटली जी। मैम 7 साल बीत चुके हैं सर को गुजरे हुए। उन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया है, वित्त मंत्रालय संभाला उन्होंने, जीएसटी रिफॉर्म और कई चीज़ें हमने देखी। लेकिन आज किस तरीके से आप क्या कहना चाहेंगी? एक वक्त भी गुजरा है, कई मेमोरी होंगी आपकी नज़र में, आपके दिमाग में। नहीं, मुझे पता है पूरा देश तो उनका लॉस अभी तक मोन करता है। उनका कल हमने फंक्शन भी करा था, तो जैसे लोग आ रहे थे बीजेपी के, कोई कानपुर से आया था, कोई कोटा से आया था, बाकी लोग भी थे। पर उनके जाने के बाद मुझे पता चला है कि वो मैं तो पर्सनली जानती थी एज अ फादर, पर उनके जाने के बाद मुझे पता चला कि वो कितनी बड़ी शख्सियत थी। मुझे पता है कि जिस दिन उनकी डेथ भी हुई थी तो फरीदाबाद से एक फैमिली आई थी अपने 5 साल का बच्चा लेके। हम उनको जानते नहीं थे, डैड भी उनको कभी नहीं मिले थे, पर वो खाली उनके दर्शन करने आए थे। तो उस टाइम हमें पता चला कि वो कितना ज़्यादा लोग उनको प्यार करते थे। आप कैसे शेयर करेंगे बचपन की उस मेमोरी को, जब वे काम करते थे बीजेपी के लिए या फिर मंत्रालय के लिए? तो किस तरीके का उनका रूटीन रहता था? आपने किस तरीके से देखा है उन्हें? उन्होंने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ बैलेंस हमेशा मेंटेन करा था। वो जब मैं पैदा हुई थी 83 में, तब तो वो सीनियर एडवोकेट ही थे। पार्टी के साथ तो वो अपने युवा के दिनों से जुड़े हुए थे, पर उन्होंने जैसे हम लोगों को घर पे हमेशा टाइम दिया कि जैसे हमें संडेज़ को बाहर घुमाने लेके जाते थे, कभी सीपी घुमाने लेके जा। उस टाइम सीपी तो पूरा पैदल घूम सकते थे, इंडिया गेट घूम सकते थे, तो वो लेके जाते थे। उस टाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स वगैरह भी कुछ नहीं होते थे नेताओं को। पूरा दिल्ली एक अपना ही परिवार था, तो उस टाइम ना इतना हमने टेररिज्म नहीं देखा था, कुछ नहीं देखा था। तो हम लोग नॉर्मली घूमने जाते थे, कभी लोधी गार्डन, कभी कहीं। और फिर जब जून की हॉलीडेज़ होती थी कोर्ट में, तो वो 1 महीना हमें घुमाने लेके जाते थे, जो खाली फैमिली टाइम होता था। कभी कभी हाँ पार्टी के काम के लिए उनको वापस आना पड़ता था, पर वो हमेशा बैलेंस करते थे। हमेशा हर साल मेरे स्कूल में आना, एनुअल डेज पे आना, पीटीए मीटिंग्स पे जाना, खुद हमारा देखना, वो उन्होंने सब कुछ हमेशा बैलेंस करा है। एक बड़ा स्ट्रगल भी था उस दौर में, क्योंकि हिंदुस्तान को भी कई चीज़ों की ज़रूरत थी। जिस दौर में उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म उन्होंने किया था और दूसरे मंत्रालय भी उन्होंने संभाले थे। उस समय की अगर हम आपसे समझना चाहें, उस वक्त की मेमोरी क्या है आपके जहन में? और आखिरी जो वक्त था जब उनकी तबीयत नासाज हुई थी, तब कैसे बात करते थे, कितना मिस करते थे अपने कामकाज को, क्योंकि बहुत एक्टिव थे अपने टाइम में? जब उनका वित्त मंत्रालय था तब मेरी शादी हुई थी। तब वो डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर दोनों थे, पर उन्होंने चाहे शादी का मेन्यू हो, डेकोरेशन हो, कार्ड्स हो, लोगों को पर्सनली इनवाइट करना हो, उन्होंने तब भी टाइम निकाल के वो पर्सनल करा था। तो और उस टाइम जैसे जब मेरी मॉम बीमार हुई थी, उनको हम लेके गए थे ट्रीटमेंट के लिए, उनको बजट देना था, तो मैं और मेरा ब्रदर ही लेके गए थे। बट जैसे उन्होंने बजट अनाउंस करा, वो एकदम US आए, चाहे वो 24 घंटे के लिए आए थे, पर वो आए टू बी विद हर, गेट द सर्जरी डन और वापस आए। तो उन्होंने हमेशा बैलेंस करा। जब वो बीमार थे और वो कर रहे थे, तो तब भी US में भी जब थे ट्रीटमेंट के दौरान, वो अपना काम पूरा कर रहे थे, जितना भी उनको बोला जाता था यहाँ से उन्होंने करा था। और एंड जब वो बहुत ज़्यादा जब वो घर पे भी थे, आप लोगों को पता है, मतलब इतना मीडिया में भी नहीं आ रहे थे, पर तब भी वो अपना आर्टिकल्स लेना 2019 के, उसमें जितने भी वो छोटे वीडियोस बना के डाल रहे थे कैंपेन के टाइम, तो उन्होंने पूरा करने की कोशिश करी जितना भी वो पार्टी के लिए कर पा रहे थे उस टाइम पे भी। जेटली साहब का चेहरा तो हर एक हिंदुस्तानी को याद है, लेकिन कुछ तस्वीरें हम आपके घर में देख रहे हैं। ये ज़रा दिखाइए, ये तस्वीर देखिए आप। ये कब की है मैम, ज़रा ये बताएं। ये हम पहले नारायणा में रहते थे, तो ये उनके बेडरूम की वहाँ की फ़ोटो है। तो ये मैं हूँ और वो है, मैं होंगी कुछ 4-5 साल की। ये तब की फ़ोटो है। मैम एक और तस्वीर हम आगे देख रहे हैं, ये उन्होंने चश्मा लगाया हुआ है, ये भी काफ़ी पहले की तस्वीर है। ज़रा ये टाइम मैं कुछ 6-7 महीने की थी, तो ये तब की फ़ोटो है उनकी और मेरी। क्या ये मेमोरी रही होगी? क्या एक और तस्वीर है जहां अभी आपके साथ खेल रहे हैं, जो हमने इससे पहले दिखाई, वो बचपन की मेमोरी क्या है? बचपन की मेमोरी है तो मतलब वो सारा हमें पूरा टाइम देते थे।
मुझे अभी तक याद है कि हमारे नारायणा वाले घर में ऊपर टेरेस भी हुआ करता था एक, तो वहाँ पे कभी क्रिकेट खेलना, कभी हाइड एंड सीक करना, तो वो सारा टाइम हमें पूरा देते थे मेरे और मेरे ब्रदर को। तो ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए भी जैसे योगदान दिया है, अपने परिवार को भी नहीं भूले हैं, सारी चीज़ें उन्होंने बैलेंस की हैं और यही वजह है कि आज भी उनसे प्यार करने वाले लोग उन्हें चाहते हैं, उन्हें मिस करते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सोनाली मैम, ये हम देख रहे हैं यूएस के तब प्रेसिडेंट हुआ करते थे बराक ओबामा, तो उनसे आपकी मुलाकात हुई क्या? उस वक्त भी जेटली साहब थे साथ में? हाँ जी, वो एक्चुअली उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो ये हिंदुस्तान टाइम्स समिट का इवेंट था जहाँ पे थे। फिर वो प्रोटोकॉल में वो इनवाइटेड नहीं थे फॉर अ मीटिंग, बिकॉज ही वाज हायर इन प्रोटोकॉल। तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे ब्रदर और मेरी मदर इनवाइटेड थे इस इवेंट पे। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल, इतने एक्टिव थे जेटली साहब, आप लोगों का दिल नहीं करता कि आप कुछ इस तरह से, जैसे उनकी लाइफ रही, आप भी फ्रंट पे आए? ऐसा कुछ कभी प्लान किया है, कभी सोचा है? देखो, बीजेपी हमारा परिवार है, मतलब मैं पैदा ही बीजेपी में हुई थी और वो परिवार है, तो पार्टी के साथ तो हम हमेशा ही हैं। अभी कोई एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ वगैरह का कभी सोचा नहीं, पार्टी के साथ हम लोग हमेशा हैं, वो हमेशा जुड़े रहेंगे। हम लोग बहुत हैप्पी है, मैं और मेरा ब्रदर बहुत हैप्पी हम अपने लीगल प्रोफेशन में। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होती है, कैसी मुलाकात हुई है, कुछ बताएं? नहीं, हम अभी मिले थे, मेरी नीस पैदा हुई थी उसके बाद वो अभी मिले थे, तो उनके साथ तो एक अच्छा संबंध है और वो हमेशा ही रहेगा। थैंक यू सो मच इतना कीमती वक्त देने के लिए। तो जेटली साहब एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने देश के लिए भी काम किया और परिवार के साथ भी उन्होंने अपना वक्त बिताया, और उनकी जो इमेज रही, उनका जो नेचर रहा, शायद यही वजह है कि पूरा देश आज भी उन्हें मिस करता है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ अमृत तिवारी, रिपब्लिक भारत।